जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और आइए जरा अपने उसी रिवायती अंदाज में था गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और काश इतनी अच्छी मॉर्निंग जो है वो हमारे साउंड वाले की भी होती। वो मर रहा है, तारे खींच रहा है, उससे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन दैट्स ओके बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन। वी आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक्स एंड डूइंग ए लाइव थिंग इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। पेट्रोल प्राइसेस दोबारा ऊपर चली गई हैं, आपके सामने हैं कि फ्यूल रोज बरोज बढ़ रहा है। आई डोंट नो क्या कहाँ पे ये एंड होगा, आवाम कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, कहाँ तक उसका हौसला है, वो कहाँ तक इस चीज़ को स्ट्रेच कर सकती है। बिकॉज ये छोटे छोटे जो सुनार की थौड़ियाँ हैं ना जो हमें पड़ रही हैं, एक एक 100 हमें लोहार की नहीं पड़ रही लेकिन सुनार की पड़ रही हैं थौड़ियाँ, तो इससे हर रोज़ 5 रुपये ज़्यादा ऊपर पेट्रोल जाता है और फिर 1 रुपया इसको कम कर देते हैं। सो आई थिंक ग्रास रूट लेवल तक आई थिंक बहुत डेविस्टेटिंग इफेक्ट है इसका। मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि वो उसका नोटिस ज़रूर ले। वैसे भी अब इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको नोटिस लेने चाहिए। अब इससे पहले कि हम इस पर कुछ और बात करें, आई थिंक वी शुड गो एंड वॉच दिन भर जियो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम करेंगे, जिसमें दोहरी शहरियत के हामिल अरकान की नाअहली से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी अपने 4 रोजा दौरे पर आज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 67वें इजलास में शिरकत करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। पंजाबी जुबान के सूफी शायर सैयद वारिस शाह का 214वां उर्स आज मनाया जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप बी का अहम मैच आयरलैंड और वेस्टइंडीज की टीमों के दरमियान प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को है। आपने देखा क्या हो रहा है दिन भर जियो में। और इलेक्शन कमीशन में जो दोहरी शहरियत, अच्छा एक स्प्लिट पर्सनालिटी भी होती है, जिसमें एक टाइम पे आदमी 2 हरकतें कर रहा होता है, मतलब एक और करेक्टर होता है, एक और करेक्टर होता है, लेकिन बंदा सेम होता है। सो आई थिंक दोहरी शहरियत का जो ये प्रॉब्लम है इसको ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तानी, आपको सबसे पहली बात जो है वो पहले पाकिस्तान के अगर ऊपर सोचते हैं आप, तो उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी जो आइडेंटिटी है that has to be Pakistani and you should be proud of it। एक प्लान बी होना जो है ना वो पेट्रियाटिक होने में ज़रा सा प्रॉब्लम नज़र आती है मुझे उसमें। जरदारी साहब न्यूयॉर्क में हैं और वहाँ पे 4 रोज़ा दौरे पे हैं और बहुत सारे काम करेंगे वहाँ पे, जिसका आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा होगा मेरे ख्याल में। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा, मैंने जैसे बात की थी, अभी दोबारा बढ़ गई हैं और आपके सामने है कि कहाँ तक लोग अफेक्ट होंगे। CNG भी महंगी कर दी है, अब CNG के बाद पता नहीं क्या है ये महंगा करेंगे। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि आवाम पे ये जो पेट्रोल का जो एक क्राइसिस आप डाल देते हैं, इससे ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी तंग होती है, बल्कि जो हमारी एवरीडे की ज़रूरियात हैं, चीज़ें हैं, वो भी बहुत महंगी हो जाती हैं। और जब वो महंगी होती हैं और तनख्वाहें उतनी रहती हैं, तो आई थिंक घरों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो हमें चाहिए कि प्लीज़, या तो अगर हम यहाँ से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाते हैं तो कहीं बिल में रिलीफ दे दें, हमें कहीं और जगहों पर रिलीफ दे दें। कुछ आवाम का भी सोचिए, कुछ रिलीफ दीजिए उनको, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आवाम बेचारी जो है वो सारा क्राइसिस सहती। उसके अलावा वारिस शाह साहब की आज 214वीं बरसी है। और वारिस शाह के बारे में क्या मैं कह सकता हूँ, मैं इतना मेरा इल्म है, लेकिन फिर भी पंजाबी और इसके जो रंग हैं और जो उसकी आइडियोलॉजी उनकी जो सूफीज़म में आती है, नज़र आती है, दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक हमारी जो यंग जनरेशन है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग मिलते हैं कि वो कहते हैं कि पंजाबी फिल्में जो हैं वो क्यों होती हैं, तो आई थिंक पंजाबी लैंग्वेज जो है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। बहुत डीप है वो लैंग्वेज। और वैसे भी उनका जो पैगाम है पीस के ऊपर, वारिस शाह का जो पैगाम अमन के ऊपर आता है, पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस है, आपस में जो एक दूसरे के साथ हमआहंगी है, जो आपस में जिंदा रहने का हक देना है, एक दूसरे को समझना है, कैसे खड़े होना है उसके सामने, उस मालिक के सामने।
ज़ात पात से हट के जो ऊपर निकल के जो बात होती है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी कोशिश होगी कि, मेरी ख्वाहिश भी होगी कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि स्कूल में अंग्रेज़ी सिखाने का, फ्रेंच सिखाने का और जर्मन और इस तरह की लैंग्वेजेस सिखाने का बहुत रुझान है, लेकिन पहले अपनी लैंग्वेज सिखाने का इतना रुझान नहीं है। सो आई थिंक पर्सनली दिस ग्रूमिंग शुड बी डन इन द हाउस बाय द पेरेंट्स। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो कल्चरल हेरिटेज और वैल्यूज़ और लिटरेचर है उसको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो आज हमारे गेस्ट हैं, जो एक जो बैंड है जिसका नाम मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं कि उनका जो म्यूज़िक है, आई एम ह्यूज फैन ऑफ द म्यूज़िक, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका मेरा इनकाउंटर हुआ टेलीविज़न पर, मैंने उनकी वीडियो देखी, तो जो पहला गाना मैंने उनका सुना, वो उसमें वो जो गाना था वो मेरी मदर पे पिक्चराइज हुआ था। फिल्म थी 7 लाख और ये 1957 की बात है, और उसमें मेरी अम्मी का पहला डेब्यू था इस गाने में। फिल्म के हीरो हीरोइन जो थे वो संतोष साहब और सबिया भाभी थी, लेकिन अम्मी का उसमें एक रोल था जिसमें वो ये गाना गाती हैं। मेरा वहाँ से इस बैंड से मेरा रिश्ता जो है वो कायम हुआ, और उसके बाद मैं जो भी इन्होंने किया मैं उनको फॉलो करता रहा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बहुत सारी तालियों में उनको बुलाएं। जोश! क्या हाल है जनाब? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। हाँ जी, इट्स सो गुड टू हैव यू। आई मीन मुझे तो आई एम अ ह्यूज फैन, बिकॉज मैंने अभी बताया था कि जब आपने वो गाना गाया था आए मौसम रंगीले सुहाने, so that was picturized by my mother, so it was amazing. It was It's a very small world. You know, I mean, the story behind that song, real quick. ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, he used to always come back. Montreal ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ. They used to say that you have to watch this show called 50-50. I've never heard of it. I was born in Montreal. In between the skits, there was a lady by the name of Zubeda Khanam who sang "Aaye Mausam Rangile Suhane." And I said, भाई हम लोग ये गाना एक और sort of version में कर सकते हैं, क्योंकि if you look at Hindi films, they always have their own versions, remix होते हैं. Yeah. I said, why not this song? He said, yeah, why not? And then he started playing the guitar. उसमें एक भी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि जब वीडियो बना था उसका, तो बिकॉज वो पाकिस्तानी गाना है एंड जनरली पाकिस्तानी गाने रीमिक्स मतलब रीमेक नहीं करते पुराने गाने, तो हम लोगों ने यही कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि ये वीडियो हम पाकिस्तान में शूट करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जो हमने पाकिस्तान में शूट किया था। लेकिन उस वक्त हमारे जो डायरेक्टर थे उमर अनवर, वी डिडंट वांट टू हाइड कि ये पुराना गाना है, यू नो, तो जस्ट टू काइंड ऑफ गिव अ थ्रो बैक, तो हम लोगों ने पहला शॉट जो उस वीडियो में जिस तरह वो शुरू होता है वो उसी मूवी का क्लिप है, जिसमें आई गेस नाउ वी नो दैट्स योर मदर। और अब मैं आपको बताता चलूं, मैं जब उसी गाना चल रहे सी, हाँ जी, ते मैं ते अम्मी इकट्ठे बैठे थे, एंड शी हैड सच अ ट्रिप व्हाइल शी वॉच्ड दैट सॉन्ग, बिकॉज उनको पूरा अपना वो फीलिंग आया और आई रियली फेल्ट हैप्पी एंड मैंने कहा मस्ट बी सम कनेक्शन, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, हम आपस में आज मिल भी रहे। अच्छा, मैं एक बहुत सारे सवाल आपसे करना, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आता हूँ। टोको विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Staying with us, we are back from the break. अच्छा जी, मैं कह रहे हैं कि पहले जैसी स्टार्ट, क्योंकि I promised my mother that I'm going to make you sing this song, okay? So she's watching right now. मैं चाहना कि वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिक्वेस्ट ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, let's get that out of the way and then we can come on to the. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, I think this is the first time we're ever singing before 9 AM or 10 AM. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं जी सर, बिल्कुल ਸਾਨੂੰ सब माफ है जी सर। चलिए प्लीज। Ready? आए मौसम रंगीले सुहाने,
नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा साजना ला 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 आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा साजना ला 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 जब बहती नदियाँ शोर करे मेरा दिल मिलने को जोर करे मेरा दिल मिलने को जोर करे याद आए खुशी के जमाने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा साजना ला 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 आजा साजना हो जब बहती नदियाँ शोर करे मेरा दिल मिलने को जोर करे मेरा दिल मिलने को जोर करे खुशी के जमाने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा साजना ना 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 That one is for you, Mom, or I hope you're happy now because आपने जो पहले कहा था मैंने कहा मैं पहले clear कर दूं। अच्छा, there's so many questions about you guys. कि how did you guys become friends? I mean, like you were in Montreal. Who says we are friends? यार ये काफी पुरानी कहानी है। मैं पहले कराची में रहता था। अच्छा, ठीक है। और मैं जब मॉन्ट्रियल मूव किया 94 की बात है। ठीक है। तो उस वक्त जस्ट सो हैपन कि जिस एरिया में मैं लैंड किया और हमारा एक अपार्टमेंट होता था, ही यूज्ड टू लिव राइट अक्रॉस द स्ट्रीट और हम लोग एक ही बस लेते थे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए उस वक्त। एंड आई डिडंट नो हिम, ही डिडंट नो मी। लेकिन जोश वाज अ बैंड जो रूप ने कुछ दोस्तों के साथ फॉर्म किया हुआ था पहले से। अच्छा, ओके। एंड उस वक्त मुझे थोड़े से कीबोर्ड्स वगैरह बजाना आते थे। एंड एक जहां पे मैं उस वक्त कॉल करता था, कॉल सेंटर में कॉल करता था, जॉब थी मेरी पहली। और वहां पे वन ऑफ द बैंड मेंबर्स की बहन काम करती थी। वो कहती थी कि मेरे भाई का भी बैंड है, वो लोग भी पाकिस्तानी वगैरह हैं, वो लोग देसी गाने गाते हैं। मैंने बोला मैं भी थोड़े से म्यूजिक बजाता हूँ। तो उसने कहा कि तुम आके इनका कॉन्सर्ट देखो, एंड इफ यू लाइक देम मे बी यू गाइज कैन टॉक। सही है। मैं कॉन्सर्ट देखने गया और बड़ा ही एम्बैरेसिंग कॉन्सर्ट था। They were useless. They were horrible. We're on national television. I know. I would like to go on record and tell people. कुछ नहीं आता था। अच्छा, मतलब कि मजा ले रहे थे, बस having a jamming session. यार ये हुआ था कि my brother was in the band then and हमारे पास keyboard नहीं था. So in fact on stage उन्होंने वही नई कीबोर्ड जो रेंट की थी ना, he pulled it out of the box on stage, figuring out how to turn it on, and we were in front of the audience. And there was nothing subtle about it. That was very obvious. बहुत बुरा scene था. I mean, amazing. But then afterwards, you guys. उसके बाद फिर हमारी मुलाकात उस तरह हुई। तो आपने उस वक्त बताया कि? Oh, I told them. And फिर वो मुझे बता रही थी कि they wanted to audition me. अच्छा। मैंने बोला नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन we got along as friends. हम लोग जो मिले थे उस वक्त जो है कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि फुल टाइम बैंड बनाएंगे। It was just a hobby on the side. हम लोग दोनों स्कूल जा रहे थे। And then we used to jam just for fun. थोड़े बहुत कॉन्सर्ट भी कर लेते थे। And we became good friends. And then आहिस्ता आहिस्ता फिर we started making our own songs और उसी तरह से फिर बात थोड़ी। अभी कोई पुराना मेंबर है क्या नाल कोई बजाने वाला? ये बिल्कुल नहीं, असि सिर्फ दो ही रह गए, चार असि उन्होंने हाथ जोड़ ले कि जी। Yeah. The elder one, Shiraz Hussain, who used to be the lead singer. Achha. Asi वैसे musicians होते थे in the back. I play the tabla and tolki, he plays the keyboards. Okay. And so our back vocals is the most that we sang. And so he got married and said, guys, I'm not going to do this anymore. And my brother was more religious. So चार सिगे से पहला. asi सिर्फ दोनों ही रह गए idiots who thought कि we can do something with this. अच्छा, मैं ये जानना चाहना कि music, how did you encounter music at a very early age? And I must say, ask you कि
You come from a family of doctors, right? Right. तो आप सारे दवाइयाँ दे दें अब उसमें कोई आई थिंक एक सुर की भी दवाई खा ली थी हाँ, शायद। ये अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा था? ऐसे कोई देखिए मतलब माय मॉम यूज्ड टू सिंग शौकिया, घर में गाने बजते थे। जाहिर है। ऐसे कुछ नहीं था कि आई डोंट नो एनी सिंगर्स एज सच। जब उस वक्त मैं रहता था तो हमारी मतलब म्यूजिक का शौक उस वक्त था कि क्यूरियोसिटी थी कि म्यूजिक बनाई कैसे जाती है। ठीक है। गाने का इतना शौक नहीं था, म्यूजिक बनाने का ज्यादा था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट कर, और ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, बेस क्या होता है, ड्रम्स क्या होता है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा कीबोर्ड सीखा था। हमारी गली में एक दोस्त थे हमारे, वो कीबोर्ड बजाते थे, उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया। But professionally, are you qualified to be a doctor also? Or No, I'm an engineer. Engineer. Right. So, how do you balance both? I don't work. He's just an engineer on paper. Yeah, exactly. Please, just don't ask me to do any engineering. Don't ask him to build a set or build anything. Okay? हम लोग जब पूरी म्यूजिक करते थे as a hobby, and my parents always just said, look, you do what you want, लेकिन आप अपनी backup रखें, education complete. I think that's very important. हमेशा हम भी यही message देते हैं, your education should be your plan B also. I mean, don't just leave it out. स्कूल का एक्सपीरियंस, एजुकेशन का एक्सपीरियंस भी आपको बहुत सिखाता है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज बिजनेस में अप्लाई करना, अपने करियर में अप्लाई करना, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और उस वक्त जब हम लोगों ने एक एल्बम रिलीज कर लिया था, उस वक्त तक जब मैं ग्रेजुएट किया, तो pretty much I took the degree and I gave it to my parents. I said, this is the degree. This is what you wanted, and now I'm off, you know. And what about you? How did... Basically, from a musical standpoint, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, we do it very much like Qawwali style. There's a harmonium and a tabla. No, I've been there. You've been there. Yes, yes. So just letting everyone else know, okay, there's no talia, but it is a harmonium and tabla. And my mom used to sing in the gurdwaras. So now accompaniment on the beat. उन्होंने मैंने तबला लाके देता from India, and basically that was my introduction. फिर मैं गान लग गया singing. अच्छा म्यूजिक निकलिया तो जरा बेस जरा होता है ना, साले तो फैल नियाजी साहब सिंगर्स हैं, उन्होंने उठे very similar to शब्द उन्होंने दे जड़े कहते हैं बंदिश, their tunes, their melodies, very similar. बड़ा अच्छा मुझे फील होता है जब भी मैं उनसे सुनता हूँ, तो मुझे वो फील हमेशा उनकी आती है। लेकिन इस पर मैं जरूर बात करूंगा, I want to take it forward, और लेकिन एक ब्रेक लेते हैं पहले, and don't go away, be right back after this break. Thank you for staying with us. We are back from the break. और मैं ये पूछना चाह रहा था कि दोनों में से ज्यादा गुस्सा किसको आता है? और I heard you guys have a lot of fights. We'll just ask Taha to answer. Our manager is here. तो अनु दसेगा साफ. He'll be on my side. मैं बता दूं, देखिए मेरी पीसफुल शक्ल, हाँ, है ना, अमन का पैगाम। हाँ, exactly. और देखिए साफ बात ये है कि जो भी कुर्ता पहनता है वो सबसे ज्यादा पीसफुल होता है ना। ये तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा ये जवाब दो। You can say kurta, I can say pagdi. Oh wait, that might not help in my favor. लेकिन होता है कि ये मतलब, do you think कि ये म्यूजिक बनाते हुए ज्यादा होता है या वैसे हैंग आउट करते हुए ज्यादा होती है? You know what, I think कि हमारे म्यूजिक के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन I think we have more regular discussion/arguments. Because हम लोग जिस तरह हमारे बैंड में एक बैलेंस है, which is generally के म्यूजिक की साइड ज्यादातर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, बिजनेस साइड ज्यादा रूप हैंडल करता है। ऑब्वियसली जैसे कि अगर मेरे कोई म्यूजिकल आइडिया है तो मैं रूप को भेजता हूँ, वो अपना ओपिनियन देता है कि आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, जो भी है। लेकिन जनरली उस एरिया में जो मैं कहता हूँ, he will listen, and in the business mentalities and strategizing and stuff, जो रूप कहता है वो मैं सुनता हूँ। So उसमें एक थोड़ा सा combination of two. बिल्कुल। You learn to understand each other's space and not go over it. But if he makes a horrible song, I'll tell him. Which happens also. And lately, अच्छा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खाने का सुने बड़ा शौक है। So when you come to Lahore, do you enjoy the food? What kind of foods do you like here? Last night मैं tweet किया सी कि ऐसे आ रहे हैं. I tweeted you कि ऐसी show ते आ रहे हैं. उधर बाद 2 घंटे भूख लग गई. It was like 3-4 in the morning. अच्छा. So we went straight to Defense. अच्छा. उधर एक restaurant है जिधर बिरयानी बहुत चंगा है. It's very nice. So you like the biryani? Oh dude, I'm a big fan of food. उधर तुसी शादी शहर वाले गए हो, नाश्ता हलवा पूड़ी ये वो? Yes, we've done it all. You like that? Sir, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 160 shows कर चुके हैं पाकिस्तान. So thank you. Luckily, we have been blessed to also visit a lot of nice restaurants. अच्छा. In Lahore, in Karachi, in Islamabad.
all the way to Sialkot. We just did a show in Multan. So, you know, it's nice to see the different types of cuisines within Pakistan. Just last night, my friend from India tweeted me saying, I wish I could go to Pakistan just to eat with you. I said, man, aajo, sare. हमारी वैसे जितनी भी tweets जाती हैं, now that I think about it, I think 80% involve food. हम लोग खाने के बड़े शौकीन हैं. लेकिन but do you think आजकल Pakistan is going through a very ऐसा टाइम गुजर रहा है उसका, लेकिन एक दुनिया में जो इमेज उसका आता है, you guys visit Pakistan, you guys watch Pakistan, you live Pakistan every day. I mean, जैसे आप आते हैं, जैसे हम आपको फील होता है कि कुछ ऐसा है, but do you think कि people are more loving and देखिए rather than what's perceived? Yeah, 100%. Definitely. Perception तो ਜਿਹੜੀ perception Canada US ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, it's gone a little bit different. Whether it's negative or positive is not what I'm going to talk about, but I will say that it's the wrong perception. It's the wrong perception. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, I feel like an ambassador to Pakistan. Mashallah. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, you know, I'll get the off comment ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, आता जरूर होगा. ਤੇ you know, once ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਚ, हाँ ਤੇ ਮੈਂ reading the CNN ticker ਕਿ some blast has happened in Lahore. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ maybe there's a small fire ਜਾਂ a tire was burning and ऐसा उन्होंने, हाँ, and I don't feel that that's right. हाँ, तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितने लोग देख रहे हैं, because this show is going on in Dubai, in London, America, दुनिया में जहाँ पे शो देखा जा रहा है, you must understand that living something is different in being a tourist, and आप दूर से बैठ के CNN देख के तो बहुत चीज़ें आप समझ सकते हैं, लेकिन people are really loving here, you know, there are people, acceptability, tolerance जो है वो आपस में जो समझने वाले लोग हैं हमें बहुत ज़्यादा है. So I think that's very important, और ये मैसेज जाना चाहिए दुनिया में, because I think it's high time that, you know, हम इस सेक्ट की बात भी करें जो पाकिस्तान में एक जिंदा है. बिल्कुल. and you know, I mean, जैसे कि आप खाने का खाली खाने का भी शौक है, लेकिन पकाने का भी शौक है, एक ही चक्कर है. यार कदे ना चॉइस नहीं होती. हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ हाँ ये जैसे है, you get ਹੋਟਲ ਦਾ tired ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ. हाँ बिल्कुल. Basically, you know, my mom, short story, my mom wasn't well once and she was studying abroad. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ and she couldn't eat and she couldn't cook. ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ. So she said to me, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ. ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਟਮਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ. So for 2 weeks I did that. ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ I had this love for cooking. माशाल्लाह, I think माँ की खिदमत जी उनकी बड़ी सोहनी गल है, लेकिन the way you तो ਹੁਣ ਪਕਾਉਂਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ. I wish she would make more, but what she makes is good. ਅੱਛਾ, I'm saving myself. ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ whatever I make him. This is a big advantage. I mean, what more do you want than your bandmate who loves to cook? And I love to eat. I love to eat. तो मेरे बोला तुम बनाए जाओ, मैं खाते जाऊंगा. इधर भी कुछ रुझान है क्या पकाने या नहीं? बिल्कुल. You want the truth? He does cook well. He makes good chicken. कढ़ाई कुछ chicken मैं इतना ज्यादा नहीं पकाता यार. वही मतलब कि जब जरूरत पड़ती थी तो कुछ सीख लिया थोड़ा. हम लोग जितने बाहर से, मैं न्यूयॉर्क में रहा 5-6 साल, तो मैं भी उठे आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आ ही जाती हैं. मतलब I think it's out of necessity. Out of necessity. जब अकेले रहते हैं और अम्मी नहीं होती साथ खाने पकाने के लिए, तो कुछ ना कुछ टूटा कुछ पकी जाता है. पैर मारता रहता है. अच्छा, हमारा बहुत ज्यादा एक जितने लोग थे, जब उनको पता चला कि आप लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने माही वे जरूर सुनना है. So I you know, people are waiting for you. Can we have a Mahi Way? Mahi Way is a song. मैं तुसी शुरू तो करन पहला, I just want to tell you that is a song that we wrote. ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਜਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, even if we were like bass as much as we could be, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹ, no, your head starts getting big and your ego starts getting big. So we noticed that ਕਿ ਵੀ, you know, ਘਰ ਵੀ changes ਆ ਗਏ, you know. So ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ we had the idea of writing a song ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਏ उन्ना ही चुकिया रहो. So Mahive. So the loves of the song is Mahive अर्ज करा मैनू भी आसमानी फितरत दे, वड्डा भी होके मैं चुकिया रवां, डोला भी हिम्मत दे. So that's the song.
माही वे अर्ज करा मैनू भी आसमानी फितरत दे बड़ा मैं हो कि भी चुकी अरमान डोला बे हिम्मत दे जो भी मिले प्यार नाल मिला है नफरत दिल च दूर करके जे कम आवे जान मेरी ओदे ताहता उतनी दा जान करके इंसानी रिश्ता निभावा मैं गहरा नू अपना बढ़ावा मैं इंसानी रिश्ता निभावा मैं गहरा नू अपना बढ़ावा माही वे अर्ज करा मैनू भी आसमानी फितरत दे बड़ा मैं हो कि भी चुकी अरमान डोला वे हिम्मत दे Thank you. Amazing. और ये मुझे लगता है कि जिमें म्यूजिक का एक फ्यूजन च आके ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 뮤직 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਰਾ ਨੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰੌਕ ਐਂਡ ਪੌਪ फ्यूजन व्हाटएवर हम तो वो बेसिक लोग हैं तो आई थिंक पोइट्री भी जड़ी ना मुझे लगता है कि सूफीज्म से ड्राइव करती थोड़ी सी कहीं से इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि गाने तो बिल्कुल ठीक है we do have that inspiration. I come from the Gurdwara background. My family is not a religious family. I see काफी spiritual है. So I used to listen to a lot of Bulle Shah and I believe it. It's not that I just listen to it. I believe it. And Waris Shah साहब दी सालगिरह बरसी भी हैगी yes today yes Waris Shah साहब दी 214th. So I think वो भी जिन्ना पैगाम अमन दा जड़ा है तो मेरे ख्याल में आजकल बड़ा अच्छा ये जरिया है कि अगर आप उसी को आइडियोलॉजी को लेके जिसने आपने इतनी खूबसूरती से उसको शिफ्ट किया उसमें वर्ड्स में आज के वर्ड्स में ताकि बच्चे जितने फॉलोइंग हैं यंग बच्चे जितने वो सारे इस पोइट्री को सुन रहे हैं ये माही अर्ज करा इज ब्यूटीफुली सेड अर्ज करा से ही मुझे समझ आई थी कि टॉलरेंस और रिस्पेक्ट देना जो आपने बिल्कुल सही बात की लेकिन एक जो चीज जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो फील करते हैं वो ऑनेस्टी से उसको मतलब कम्युनिकेट करना जरूरी होता है अगर ये फीलिंग हम में नहीं आती कि अगर हमारा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम अपना हम खुद ही ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारा ईगो बड़ा हो रहा है तो फिर ये गाना नहीं बनता यू नो आई थिंक सिंगिंग समथिंग जैसे सूफियाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंगिंग इट आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी इट हैज टू कम फ्रॉम विद थोड़ा सा आई थिंक वो जो एक नर्चरिंग गुरुद्वारे की है उससे बड़ा फर्क पड़ता है एक वो एक चैनल एक नया खुलता है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है वो वहीं से फेथ से ड्राइव होना बहुत जरूरी है सो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल साइड्स ऑफ फेथ उसको अंडरस्टैंड करना जो है उसको स्पिरिचुअलिज्म है उसके अंदर कनेक्शन है आपका बहुत जरूरी है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं डोंट गो अवे विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक